तो चलिए स्टूडेंट, आज हम एक और मैराथन क्लास आपके लिए लेके आए जो कि होगी हमारे पास M3R5 यानी कि पाइथन मॉड्यूल की। ठीक है, तो पाइथन की हमने आपको एक मैराथन क्लास दे दी है। ठीक है, तो लगभग हमारे चैनल पे आपको हर एक मॉड्यूल की पाइथन मैराथन क्लासेस आपको लगा दी गई हैं। ठीक है, तो उनको आप प्लीज़ आप देखें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। उसमें से आपके क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करते हुए यहाँ से देखिए आपकी क्लासेस मैंने स्टार्ट की है। मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे आप जाएंगे वीडियो के सेक्शन में, तो देखिए यहाँ से मैंने M1 की लगी है, ये M2 की है, ये M3 की है। ठीक है, और ये आपकी पाइथन की क्लास है, ये आपकी IoT की क्लास है, और ये आपकी क्लास लगी M2 की। ठीक है, तो लगभग सभी की मैंने एक एक क्लासेस, दो दो तीन तीन क्लासेस आपको करा दी हैं। और इन सभी की इकट्ठी वीडियो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मैंने डाल दी है प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी क्लासेस अपडेट हैं। M4 में 8 क्लासेस अपडेट हैं, M3 में 7 क्लासेस हैं, M2 में 10 क्लासेस हैं, और M1 में करीबन 13 क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि MCQ बेस्ड हैं। ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है, सारी मैराथन क्लासेस हैं 1 आवर की, जो आपको 100% एग्जाम में सफलता दिलाएगी। ठीक है, तो इससे यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ एक्स्ट्रा अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपको PDF नोट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये पाइथन की हमारे पास पूरी जो है PDF नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जिसको कि आप परचेज कर सकते हैं 7007659485 पे मैसेज करके। ठीक है, तुरंत आपको मिल जाएगी, आपको ये लिंक दे दिया जाएगा। यहाँ से जैसे आप ओपन करेंगे इजली आप इसको ओपन करके पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपके लिए होंगे कुछ इस प्रकार से। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिसको अभी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, जो कि हमारे पास हैं ऑपरेटर से संबंधित। ठीक है, तो उससे पहले ऑपरेटर के कुछ डेफिनेशंस होती हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो हम वो भी देखेंगे, साथ में हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखिए, पाइथन के ऑपरेटर में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेंगे। अर्थमेटिकल ऑपरेटर से, असाइनमेंट ऑपरेटर से, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, या मेंबरशिप ऑपरेटर, या फिर बिट वाइज ऑपरेटर। यहाँ पे इतने सारे ऑपरेटर हमारे पास पाइथन में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इन्हीं इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में वो बनते हैं। तो देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो इसमें हमारे पास प्लस, माइनस यानी कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। अगर इसको हम एग्जाम्पल देखें तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इस प्रकार से इसको हम यूज़ करते हैं अपने पाइथन के IDE में। ठीक है, उसी प्रकार से और देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल का ये सिंबल है, और ये फ्लोर डिवीजन का है, और इसको यूज़ करने का तरीका देखिए ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है। इसी के देखिए मॉक टेस्ट कैसे बनते हैं। उसके बाद असाइनमेंट वाले जो हैं, उसमें देखिए असाइनमेंट हमारा इक्वल टू है तो x इक्वल टू 5, तो देखिए इस प्रकार से यूज़ किया जाएगा। प्लस इक्वल टू है तो x प्लस 3, तो x इक्वल टू x प्लस 3, इस प्रकार से हो जाएगा। माइनस के है तो x माइनस के x माइनस 3, इस प्रकार से देखिए इसके इक्वेशन जो हैं वो बनेंगे। जब आपको ये चीज़ पता होंगी तो इजीली आप फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए सारी इक्वेशंस यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लें। PDF नोट परचेज करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आपको दी रहेंगी। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी के बेस पे हैं क्वेश्चन आज हमारे पास, तो इनको हम सॉल्व करेंगे, साथ ही आपको ये भी दिखाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, अपने आंसर जो है फटाफट नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा सारे इसमें आपको लाइव सॉल्व करवा दूँ। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें बोला जा रहा है, ये जो ऑपरेटर का सिंबल दिया हुआ है, ये सिंबल आपका ऑपरेटर शो करता है कौन सा, एंड, और, मोड, या बाइनरी। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटर के जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए सिंबल्स दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन। तो ये देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर में ऑप्शन इसका, ये देखिए ये सिंबल दिया हुआ है, लेकिन ये सिंबल है नहीं फिलहाल। अभी मैं नीचे निकालता हूँ, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जरूर दिया होगा। तो ये देखिए यहाँ पे है ये सिंबल, जो कि आता है बिट वाइज ऑपरेटर के अंतर्गत, और इसको हम लोग बोलते हैं एंड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट का ऑप्शन बन जाएगा एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये जो सिंबल दिया हुआ है ये दे सकते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से जो होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें बोला जा रहा है ऑपरेटर इज रिप्लेस बाय। ऑपरेटर को अगर रिप्लेस करना है तो इसके लिए हम किसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। देखिए कितने अच्छे और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पाइथन के, क्योंकि अब लेवल हम एडवांस करते जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ऑपरेटर चैप्टर के हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर इज रिप्लेस बाई, आई शिफ्ट है, मोर है, IS है, या RS है। ठीक है, तो ऑपरेटर को अगर रिप्लेस करते हैं तो आई शिफ्ट के माध्यम से हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसका नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है ऑपरेटर इज रिप्लेस बाय। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन का है, यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया है। तो इसमें देखिए दूसरा है ऑप्शन ये। अभी देखिए इसमें आर शिफ्ट दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे दिखा गया है मोर, और यहाँ पे लिखा है आई एस और लिखा है आर एस। अब पहले वाले में क्या था ऑप्शन, अगर मैं दिखाऊं पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन था ऑपरेटर रिप्लेस बाई, तो उसमें था आपका एल शिफ्ट, यहाँ पे आर शिफ्ट है, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट और राइट है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। इस केस में आर शिफ्ट वाला भी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, इसलिए दोनों क्वेश्चन का अलग अलग इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आर और एल जहाँ दिया हो दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। नेक्स्ट, अब बोला गया है इसमें एंड इज शो बाई विच ऑफ द ऑपरेटर। एंड जो है उसको हम लोग किस प्रकार से शो करते हैं, यानी कि किस प्रकार से उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है। तो एंड का जो सिंबल देखिए होता है वो अभी आपको क्वेश्चन में दिखाया गया था, कुछ इस प्रकार से होता है। तो इस ऑप्शन में ये ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, तो क्या ऑप्शन लगाएंगे, नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो ठीक होगा। और इसका सिंबल क्या होता है एंड का, मैंने आपको बताया इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें देखिए कहाँ से स्टार्ट है, हाँ यही है, हाँ, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द आउटपुट विल बी 32। ठीक है, इसमें आउटपुट 32 आएगा जब, देखिए इसमें ऑप्शन जो है मिट गया, मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से होंगे। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन जो इसमें होगा वो इस प्रकार से दिया गया है, प्रिंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट 64, और ये सिंबल दिया हुआ है और 2 लिखा हुआ है। और नंबर 2 में आपका ऑप्शन है प्रिंट है, उसके बाद 65 और ये है। और थर्ड में हमारे पास है बोथ, यानी कि ये दोनों, थर्ड में ऑप्शन हमारे पास होगा बोथ, ठीक है। और फोर्थ में हमारे पास ऑप्शन जो दिया गया है वो है 66/2, ठीक है। तो फ्रॉम विच यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो इसमें होगा आउटपुट देगा विल बी 32, 32 इसमें से कौन सा आउटपुट देगा वो आपको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम बता देते हैं। तो देखिए इसका मैं सीधे आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे आउटपुट निकाला हुआ है। जब हम प्रिंट करेंगे 64 को देखिए 32 आ जाएगा, और प्रिंट करेंगे 65 को भी तो भी देखिए 32 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करके 66 करते हैं तो देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी प्रिंट, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 33, ठीक है। इसको हम करते हैं 2, देखिए हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 33। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जिस कारण से इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बोथ वाला सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 64 और 2 और 65 और 2। अब 65 से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 2 तिहाई 6 और यहाँ पे बचेगा 5 और 2 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी 32 ही हमको मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, बोथ वाला, ठीक है। प्रिंट यहाँ पे आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट करना है 1000 दिया है, फिर एंड का सिंबल है, फिर 3000 है, फिर एंड का सिंबल है, और फिर 234 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे और इसका आउटपुट क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। और ऑप्शन आप बताएं कमेंट करके क्या आना चाहिए इसमें। ऑपरेटर के सारे क्वेश्चन है, तो ऑपरेटर अगर आपको पता होगा तो आप इजिली इन सब आंसर को जो है कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो है आंसर किस प्रकार से आएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होना चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ पे हम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट, ठीक है, और लिखा हुआ है 1000, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एंड, हमने लिखा एंड, और लिखा 300, और फिर एंड लगाया और लिखा हुआ है 234, ठीक है। तो देखिए इसको हम आउटपुट लेंगे तो हमारे पास देखिए 40 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन किसमें से कौन सा ठीक होगा, 3 वाला ऑप्शन ठीक होगा, 40 आएगा। अब कैसे आया, इसके लिए आपको फिर जाना है एंड ऑपरेटर पे। तो एंड ऑपरेटर देखिए यहाँ पे दिया गया है सेट ईच बिट 1 बोथ साइड इज 1, ठीक है। तो इसमें देखिए एंड ऑपरेटर का आपको यूज करना है। तो जो भी इसकी मीनिंग है बिट वाइज ऑपरेटर की थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे मिस हो रहे हैं, तो वो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे पास पीडीएफ में अवेलेबल हैं, यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार से है, देखिए शायद नीचे दिया और नहीं दिया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और नोट कर लें, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में प्रिंट करना है आपको, प्रिंट करना है 100 लिखा हुआ है,
और एंड के साथ 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 100 पहले में, दूसरे में हमारे पास ऑप्शन है 4, तीसरे में 1 है और फोर्थ में एरर दिया गया है। तो क्या ऑप्शन होगा बताइए? प्रिंट करना है 100 एंड के साथ 4। तो देखिए इसको भी दिखा देते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम प्रिंट, ठीक है, और लिखते हैं 100 और एंड के साथ लिखते हैं यहाँ पे 4। तो देखिए ऑप्शन क्या होना चाहिए रन करने पर? 4 ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो जाहिर सी बात है 4 ही आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 4, ठीक है। 100 जब लिखा हो प्रिंट में और 100 और एंड का सिंबल लिखा हो 4, तो इसको डिवाइड ये करेगा तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 4, ठीक है। तो अलग अलग मेथड से यूज होता है, ठीक है। आपको ये ऑपरेटर्स वाले सारे सिंबल्स देखने हैं, उसके एग्जांपल देखने हैं। देखिए एक एंड का देखिए ऑप्शन यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो जो रिटर्न करेगा बोथ स्टेटमेंट ट्रू, जैसे कि x इक्वल टू, यानी कि x जो बड़ा है और x छोटा है, इस प्रकार से इसको देखा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें ऑपरेटर्स हैं, इनको आप लोग देखेंगे तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा ऑपरेटर क्या होते हैं, उसके बाद आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और है, जो और है हमारे पास, और सिंबल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं और, ठीक है। और जो ऑपरेटर है इस प्रकार से, इस रिप्लेस बाय विच ऑपरेटर। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं। पहला है और, जो इसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? पहला एंड दिया है, दूसरे में हमारे पास दिया है परसेंटेज, ठीक है, तीसरे में हमारे पास दिया है ये वाला सिंबल, और फोर्थ में हमारे पास है ये वाला सिंबल, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन होगा? और को अगर रिप्लेस करेंगे तो उसके बदले हम क्या यूज कर सकते हैं? तो थर्ड ऑपरेशन ऑपरेटर जो है ये वाला जो है यूज करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे इंटर की के ऊपर होता है, शिफ्ट के साथ उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया होगा, ये देखिए एक ये इसको डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, ये फ्लोट डिवीजन हो गया। इधर आएंगे तो नीचे आपका ये वाला सिंबल देखते हैं, कहीं ना कहीं दिया होगा जरूर। हाँ, तो ये देखिए और की जगह इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो और की जगह इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बिटवाइज ऑपरेटर में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रिंट करना है हमको 1000 लिखा हुआ है, ठीक है, और एंड के साथ लिखा हुआ है 300। अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या होगा? देखिए ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, अगर आप देखेंगे इनको रन करा के तो आपको आउटपुट कुछ अलग ही प्रकार के दिखाई देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पे वैल्यू इस प्रकार से, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 1000 करते हैं, और इसको डिवीजन करना है कितने से? 300, यहाँ पे लिखा हुआ है 300 और एंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आउटपुट दिया है 1000, 300, 296 एंड फोर्थ का दिया है 1। तो देखिए क्या ऑप्शन आएगा? 296 का देखिए प्रिंट होके आएगा। अब ये देखिए कैसे आया, ये आपको पता करना है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे होगा, फिर मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो ये होगा इसका ऑप्शन प्रिंट 1000। और जब हम एंड के साथ इसको लिखेंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको ये आईडी तो नहीं मिलेगा, तो आप कैसे इसका आंसर निकालेंगे? तो इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी थ्योरी ऑपरेटर वाली। जब वहाँ से आप ऑपरेटर समझ जाएंगे, जो मैंने ऑपरेटर आपको दिखाए हैं, तो आप इजिली इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, इनकी थ्योरी को पढ़ना। नेक्स्ट है प्रिंट करना है, देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रिंट 1000 इज ग्रेटर देन 300। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होगा? इसको भी रन कराते हैं यहाँ पे, चलिए। तो हम इसको करते हैं पेस्ट और लिखते हैं यहाँ पे 1000 और सिंबल को करते हैं चेंज इस प्रकार से, और यहाँ पे करते हैं कितना? 300 लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसको देखिए जब हम रन कराएंगे तो देखिए फॉल्स आ रहा है हमारे पास, यानी कि फॉल्स की कंडीशन में हमारे पास आ रहा है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? नन ऑफ दिस, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू को चेंज अगर करते हैं, अभी तो फिलहाल ये मिटेगा नहीं, तो ऑप्शन हो सकता है कुछ और भी आ जाए इनमें से। लेकिन फिलहाल जब 1000 लिखा हुआ है और 300 को हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि 1000 जो है हमारा छोटा है 300 से, इस प्रकार से शो कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कंडीशन फॉल्स है। अगर हम यहीं पे लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए वन, वहाँ यहाँ पर कर देते हैं 400, और फिर देखिए यहाँ पे सिंबल लगाता है। देखिए अब ये ट्रू मेरे साथ अनुमान से बताना चाहिए, तो देखिए ट्रू कंडीशन बता रहा है, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स कंडीशन ही बताते हैं, ये जो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं, ये आपके यही कंडीशन बताते हैं। तो इसमें से ये ऑप्शन तो आपको मिलने वाला नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट करना है 1000 डबल इक्वल टू दिया है
300। तो देखिए डबल इक्वल टू वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे देखिए दिखा होगा ऑपरेटर में, इक्वल टू है, ठीक है, जिसको एक्स डबल इक्वल टू वाई इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो देखिए इसको जब हम लोग रन कराएंगे तो देखिए किस प्रकार से ये आएगा हमारे पास। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट, इस प्रकार से हमने लिखा प्रिंट, और उसके बाद है डबल इक्वल टू 300। तो आपको बताइए इसमें से क्या ऑप्शन आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, या फिर कोई एरर आनी चाहिए। बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होगा पहले आप लोग। तो क्या ये आपको देख के ही पता चल रहा है कि 1000 है वो 3000 के बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो फॉल्स ही ऑप्शन देगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें फॉल्स। ठीक है, इसमें देखिए दिया भी हुआ, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट करा रहा होता है, यानी कि 400 लिखा होता है या 200 लिखा होता, तो फिर आप नन ऑफ दीज लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो सीधे 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 कंडीशन आपसे पूछ रहा है कि 1000 जो है वो इक्वल टू 300 नहीं है, तो जाहिर सी बात है नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद है यहाँ पे प्रिंट करना है हमको 1000 इज ग्रेटर देन 300। तो ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स में ही आएगी आपकी। तो अभी देखिए मैंने ये जो कंडीशन आपको दिखाई थी, तो ये आपका जो कंडीशन है ट्रू हो जाएगी। पेस्ट कर देंगे, इसका मुंह जो है इस साइड कर देंगे और इसको करा देंगे रन। तो देखिए कंडीशन आ जाएगी ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन ना दे के नंबर दिया होता, लास्ट में नन ऑफ दीज दिखा होता, तो नन ऑफ दीज आप लगा देते, या एरर लिखा होता तो एरर को ऑप्शन पे लगा देते। ठीक है, एरर बेसिकली एरर तो नहीं आएगी, आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा ट्रू या फॉल्स में, क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं वो ट्रू फॉल्स ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद मेरे को लगता है पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन मिस हुए हैं, तो जो क्वेश्चन मिसिंग होंगे वो मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा अलग से। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ को एडिट करते समय गड़बड़ हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका मिस हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, उसको आप लोग नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से है, प्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर लिखा हुआ है 1000, और ये सिंबल है हमारे पास, और लिखा है 300, और ऑप्शन में हमारे पास है 1000 पहले में, दूसरे में हमारे पास है 1004, तीसरे में हमारे पास है 300, और फोर्थ नंबर में हमारे पास है 296। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, 1000, 1004 और 300 और 296। और देखिए सिंबल ये लगा हुआ है और लिखा हुआ 1003। अब इस सिंबल के ऑपरेटर के पास मैं आपको ले जाता हूँ, देखिए कहाँ पे दिया है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये ऑपरेटर हमको मिलेगा, मेरे मान से ये है। ठीक है, और वाले में देखिए लिखा हुआ है, ये और की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास होता है ये ऑपरेटर आपको मिलेगा देखने को, यहाँ पे भी देखिए मिल जाएगा, जो कि हमारे किस में आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर में देखिए ये आता है इक्वल टू, तो एक्स। ठीक है, इस प्रकार से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से देखिए आप ऑप्शन इसका निकालेंगे। तो देखिए मैं इसको आईडी पे लेके आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए कैसे आएगा। हमने लिखा प्रिंट, ठीक है, और कितना है 1000, हमने लिखा ये सिंबल लगाया, ठीक है, 1000 लिखा। देखिए आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, 1004। यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि सेकंड नंबर है वो ऑप्शन ठीक होगा, 1004 इस कंडीशन में प्रिंट लिखा हुआ है, और चार ऑप्शन है 1000, 1004, 300, 296। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, 1004। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए, क्यों इसमें कंडीशन इस प्रकार से आएगी। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्वेश्चन रट के ना जाए, समझ के जाएंगे तो ही ज़्यादा बेस्ट होगा। आगे चलते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ पे डबल वाला सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, तो डबल वाले सिंबल में आप लोग क्या लिखेंगे उसको देख लेते हैं। तो डबल वाले कंडीशन में ऑप्शन देखिए किस प्रकार से होगा, 1000 लिखा हुआ है, 300 लिखा है, 0 लिखा है और एरर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन आना चाहिए। तो बेसिकली सिंगल जब होगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिला था, सिंगल वाले में हमको आउटपुट मिला था 1004। अब यहाँ पे डबल वाला है, तो देखिए क्या आउटपुट मिलना चाहिए, हम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसको डबल कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब हमको यहाँ पे सिंटेक्स का एरर आएगा, क्योंकि डबल यहाँ पे यूज नहीं होगा इस केस में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एरर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यही इसको जब आप सिंगल करते हैं तो देखिए आउटपुट आपको देता है 1004। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट करना है 1000 इस डबल आपका ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है, तो इस केस में हमको मिलना चाहिए 400 लिखा है, 6, 4 और 8। इस कंडीशन में बताइए क्या ऑप्शन आएगा इसमें।
तो बहुत ही सिंपल सा है। इसका जो ऑप्शन आएगा देखिए किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा। मैं इसको करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है 100, तो इसको कर लेते हैं 100 और इसको ग्रेटर देन डबल के साथ करते हैं यहाँ पे 4। ठीक है, देखिए आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सेकंड नंबर 6 होगा, 6। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर है हमारे पास अवेलेबल है, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में ये ऑपरेटर होगा हमारे पास। तो ले देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये है लेस देन और इक्वल टू का है यहाँ पे। तो बेसिकली ये है देखिए। ठीक है, तो इसका यूज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे। x इक्वल टू एस, जो भी x की वैल्यू होगी उसमें डबल ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस प्रकार से ये कंडीशन इसमें लगेगी। ठीक है, देखिए और इसका जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, प्रिंट करना है 100 लिखा है और यहाँ पे देखिए एक्सपोन या सही लिखी हुई है। ठीक है, ये वाला सिंबल जो है यहाँ पे लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये नीचे आपको मिलेगा सिंबल, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये और की जगह पे यूज़ किया जाता है। बाकी अगर इक्वल टू के साथ देखा जाए तो ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा, ऊपर अगर आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये सिंबल देखने को मिलेगा। ठीक है, और जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि इसमें आता है हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। और इसकी इक्वेशन जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है x और ये सिंबल इक्वल टू लगा के 3, तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा जो भी x की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू, फिर यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 3। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे पास है 100 और ये देखिए इस प्रकार से। तो इसको जब हम आउटपुट लेंगे तो हमारे पास देखिए आउटपुट में 100 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसमें बनेगा वो तो 1 बनेगा, 100 बनेगा, लेकिन जो इसकी इक्वेशन है आपको इस प्रकार से देखिए सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 और x की जगह लिखेंगे आप 100 इक्वल टू और फिर आएगा 100 और ये सिंबल आएगा और 4 आएगा। ठीक है, तो अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आपका आंसर इसमें आया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना, कोई कठिन चीज़ नहीं है। नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर इसमें से क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रिंट करना है हमको, देखिए यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, जो 10 है वो छोटा है किससे, 50 से और 300 से। तो देखिए कंडीशन यहाँ पे दी गई, लिखा गया है ट्रू, फॉल्स और यहाँ पे एरर। तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन आना चाहिए। तो जो 10 है वो प्रिंट जब हम कराएंगे तो यहाँ पे देखिए कंडीशन देख के आप बता देंगे क्या है। तो जाहिर सी बात है 10 जो है वो 50 और 300 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। ठीक है, देख के ही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रिंट करना है 10 इक्वल टू 10, तो 10 इक्वल टू 10। तो क्या ये क्वेश्चन ठीक है या आपको एरर मिलेगी, क्या मिलना चाहिए आपके अनुसार। इसमें देखिए दिया गया ट्रू, फॉल्स और एरर लिखा गया है। तो देखते हैं, चलिए इसको रन करा के देखते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। लिखते हैं प्रिंट और लिखते हैं 10। अब देखिए लिखने का तरीका है वो अलग हो सकता है। ठीक है, सिंगल इक्वल टू है फिलहाल यहाँ पे और लिखते हैं ट्रू। तो देखिए इसको हम प्रिंट करना है तो देखिए यहाँ पे एरर हमको मैसेज शो हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फॉल्स हो जाएगा, सॉरी एरर हो जाएगा। कीवर्ड जो है यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, नॉट कैन नॉट बी एक्सेस प्रेसेस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एरर वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना। अब आप इसको देख के लगा देंगे, कहीं आपने लिखा हुआ प्रिंट और 10 इक्वल टू 10 यानी कि 10 10 के बराबर, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है। 10 10 के बराबर हो सकता है लेकिन ऊपर कोई क्वेश्चन तो होनी चाहिए, तभी तो 10 10 के बराबर आप शो करेंगे। तो इस केस में यहाँ पे एरर आएगी। अगर ये 10 इस लेस देन होता या ग्रेटर देन होता तो उस केस में वो ट्रू फॉल्स आपको बता देता। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक मिसिंग हो गया है क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास है, उसको लेते हैं। इस प्रकार से है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। प्रिंट करना है हमको, प्रिंट करना है और यहाँ पे वैल्यू दी गई है 10 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है लेस देन 20, यानी 20 ग्रेटर है, फिर डबल इक्वल टू लिखा है 9 में। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन दी गई हमारे पास और ऑप्शन में लिखा गया है ट्रू या फिर फॉल्स है या फिर एरर है या फिर नन ऑफ दीज है, 1 2 3। बताइए इसको देख के क्या होगा। देखिए प्रिंट जब हम कर रहे हैं इस वैल्यू को, तो 10 जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो इज ग्रेटर देन 10 दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद
ये देखें यहाँ पे ये कंडीशन ये हो गई। फिर ये इक्वेशन एक अगर इस प्रकार से देखा जाए तो 20 जो है ग्रेटर देन 10 दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर जो हमारा 20 है डबल इक्वल टू 9 यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस केस में अगर कंडीशन देखें तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स ही शो हो रही है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें, फॉल्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसमें सिंपल सा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें और हमारे पास एक अवेलेबल है, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी सी इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रिंट करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट, और ब्रैकेट के अंदर है वैल्यू, देखिए 1 लिखा है, 2 1 माइनस में है, ठीक है, 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर एंड लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 300, उसके बाद फिर एंड लिखा हुआ है 3 2 4, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है, और 23 प्लस डबल प्लस 1, ठीक है, उसके बाद है 4। ये इक्वेशन एक दी गई प्रिंट में। तो इसको जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया, 1.1 और लिखा हुआ है 0, तीसरा ऑप्शन है 1000 और फिर एरर है। तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए। ये इक्वेशन के अनुसार 1 to 1 है, डबल माइनस लिखा हुआ है 100। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन जो हमारे पास कौन सा सही होगा, 0 वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर आप बताइएगा क्या ऑप्शन आया, ठीक है। बाकी हम आगे देखते हैं। इसमें प्रिंट करना है 273 और ये सिंबल है और 7 है, ठीक है। ये सारे सिंबल मैंने दे दिए हैं पीडीएफ में, आपको देखिए मिल जाएगा। अगर आपको नाम नहीं पता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इनके नाम वगैरह सब कुछ इसमें दिए गए हैं। फ्लोर डिवीजन बेसिकली इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन क्या होगा, मैं इसको आपको प्रिंट ही करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, और लिखते हैं 237, प्रिंट करते हैं 237 और डबल फ्लोर डिवीजन यहाँ लिखा हुआ है, और इसको देखिए प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 33, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 2 नंबर सही हो जाएगा 33, ठीक है। बाकी आप लोग करके देख लीजिएगा इसको। उसके बाद प्रिंट करना है, देखिए प्रिंट 2 लिखा हुआ है और डबल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं इसको भी। प्रिंट, ठीक है, और लिखा हुआ है 2 डबल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि राइट डिवीजन इसको बोलते हैं बेसिकली। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इसमें ऑप्शन बनेगा सही, यानी कि 4 आएगा आउटपुट में, ठीक है। 4 ऑप्शन आएगा सही, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली राइट। देखिए यहाँ पे शायद दिया हो मेरे अनुमान से, अगर नहीं दिया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है, थ्योरी में बेसिकली दिया नहीं है। और देखिए एक ये सिंबल होता है हमारे पास और एक ये होता है, ठीक है। तो सेम इसका जो काम है वो दोनों का अलग अलग होता है। तो ऑप्शन आएगा 4। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो ग्रेटर देन का सिंबल कर दिया। तो इस केस में हमारे पास क्या आना चाहिए, इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। और इसका सिंबल कर देते हैं चेन, ये लगा दिया, और 3। तो कंडीशन तो आपको दिखाई दे रही होगी, ये सबसे पहले तो फॉल्स है, ठीक है। तो हमारे पास 0 ही आना था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 0 ही आएगा, क्योंकि 2 जो है छोटी है पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पे बड़ा शो किया जा रहा है तो 0 यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट 3, लिखा हुआ है माइनस माइनस 5 विल गिव, आपको क्या देगा ये ऑप्शन में, बताइए। तो देखिए बेसिकली जब 2 माइनस है यहाँ पे तो ये प्लस होके आपको 8 वैल्यू दे देगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है प्रिंट 4 इंटू 2 बार लिखा हुआ है, और ऑप्शन देखिए इसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन बेसिकली हो जाएगा इसमें। तो 4 चक्कू हो जाएगा 16, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। जब डबल स्टार आपका दिया हो तो इस प्रकार से क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक और है इसी में, वो यहाँ पे प्रिंट होके नहीं आ पाया है साफ, तो इसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है प्रिंट, ठीक है, और लिखा हुआ है 4 स्टार 5। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 0 और लिखा हुआ है 2 और लिखा हुआ है 1 और लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन आपको दिखाऊं, लिखते हैं प्रिंट और लिखते हैं 4 इंटू 5। इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, 20 यहाँ पे आता है। तो 20 हमारे पास ऑप्शन में कहीं दिया नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, यानी कि नन ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है हमारे पास, प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे दिया, यहाँ पे अभी नहीं है, मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, प्रिंट करना है आपको 4 लिखा हुआ है प्लस प्लस 2 लिखा हुआ है, तो ये आपको आउटपुट क्या देगा। ऑप्शन में हमारे पास है 6 4 2 और एरर।
बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए। 4 प्लस प्लस 2 लिखा हुआ है, डी पे आते हैं, लिखते हैं प्रिंट और लिखते हैं 4 प्लस प्लस 2। आप लोग सिर्फ देखते रहिएगा, यहीं से आपकी तैयारी हो जाएगी। देखिए 4 प्लस प्लस 2 यानी कि 6 ऑप्शन में आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वैल्यू नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए, आपको यहीं से क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे इजिली। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए अलग से जो मैं बता रहा हूँ। प्रिंट करना है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है इस प्रकार से। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो देखिए 2 से जब इसको डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 2 ही आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नया क्वेश्चन, प्रिंट करना है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो सिंबल है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे अवेलेबल है। देखिए एक तो ये है हमारे पास और एक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, मॉडुलस जिसको बोलते हैं। ठीक, तो x मॉडुलस y, तो ये कैसे हल होके आएगा, 45 मॉडुलस 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं, हम इसको करते हैं कॉपी यहाँ से और यहाँ पे लगा देते हैं मॉडुलस का सिंबल, शिफ्ट दबा के 5 दबाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 45 और लिखा हुआ है 4। तो क्या होना चाहिए, आउटपुट में आएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर वगैरह आएगा वो 1 आएगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो इस केस में हमारे पास देखिए आउटपुट क्या आना चाहिए। तो इसमें जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो 4 ही आपका हूबहू प्रिंट होके आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 4 यानी कि 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है प्रिंट 50 एंड 4 लिखा हुआ है। तो बताइए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके अनुसार। तो मेरे अनुमान से इसमें आपका जो है वो एरर मैसेज आपको देखने को मिलेगा। नहीं मानते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ रन करा के, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। प्रिंट कराते हैं और लिखते हैं यहाँ पे 50 और डबल एंड ऑपरेटर का यूज़ किया गया 4। अगर इसको लिखेंगे देखिए सिंटेक्स इनवैलिड आएगा क्योंकि ये डबल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अगर सिंगल लिखते हैं देखिए क्या आता है यहाँ पे, तो कुछ हमको आउटपुट मिलता है कि नहीं। तो देखिए सिंगल में हमको 0 मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट करना है, देखिए 50 इंटू 4, तो इसमें सिंगल में हमको क्या 0 मिलना था, मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, तो 0 हमारे पास आ जाएगा। इस केस में वही ऑप्शन आ गया, देखिए 0 आप लोग टिक कर लीजिएगा। जब डबल होगा तो एरर आएगा। ठीक है, सिंपल सा है। उसका देखिए प्रिंट लिखा हुआ है 99, तो इस प्रकार से देख लेते हैं इसको भी जरा। प्रिंट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और डबल ये लगा हुआ है और लिखा हुआ है 2। तो इसके देखिए ऑप्शन आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या है, इसमें ऑप्शन इसमें है, पहला वाला 4 है, दूसरा वाला 5 है, तीसरा है हमारे पास 4.5। तो आप लोग डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो देखिए 4 आएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर उसकी वैल्यू नहीं ली जाएगी प्रिंट करने पर, तो ऑप्शन आ जाएगा 4। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ 2 क्वेश्चन और हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो लिखा हुआ है मान लीजिए प्रिंट और बाहर प्रिंट लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है प्रिंट ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 45 और एंड लिखा है 34, इस प्रकार से है और डबल ब्रैकेट बंद है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए है हमारे पास 45, 34, उसके बाद है 45 नन, उसके बाद है 32 नन। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें से। सिंपल सा है, ये भी कोई कठिन नहीं है। तो इसको रन कराते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम हाइड करते हैं यहाँ से और यहाँ पर लिखते हैं पेस्ट। ठीक है, और हमने किया प्रिंट, प्रिंट के साथ हमने अंदर भी लिखा है प्रिंट। ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से देख लीजिए आप लोग, आईडी पे मैं लिख दे रहा हूँ और लिखा हुआ है 45 एंड 34। ठीक है, और डबल ब्रैकेट बंद हो गया। प्रिंट करेंगे तो लिखिए आपको आएगा 32 और आएगा नन। अब बताइए ये कैसे आया 32 और नन, ये आप मुझको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तब मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। ये आपके सोल्यूशन करने के लिए है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये आ रहे क्वेश्चन हटाते हैं, थोड़े आपके लिए सरल क्वेश्चन लेके आते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ, ये देखिए यहाँ पे ऑपरेटर दिया गया है, इसका सिंबल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है मॉडुलस। ऑपरेटर का यूज यहाँ पे किस लिए किया जाता है, तो देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं, ऑप्शन बनेगा नंबर 2, फाइंड दी रिमाइंडर निकालने के लिए। टू फाइंड दी रिमाइंडर के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है
व्हाट इज द यूज ऑफ डबल स्टार, देखिए यहाँ पे दिया होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं नंबर 4, यानी कि पावर निकालने के लिए। 4 डबल इंटू 4 इस प्रकार से लिखा, तो उसकी पावर यहाँ पे हम इजीली निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। उसके बाद दिया व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, दिया है 3 दिया है और मॉडुलस लिख के लिखा हुआ है 4। तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 3 है, मॉडुलस 4 लिखा हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास आएगा 1, यानी कि तीसरा ऑप्शन ठीक होगा, 1 आएगा इसका आउटपुट। ठीक है, व्हाट वीडियो आउटपुट, इसके देखिए क्या आएगा, प्रिंट लिखा है 64 लिखा है, मॉडुलस लिखा हुआ है 2। बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसका जब आउटपुट आप निकालेंगे मॉडुलस का, तो ऑप्शन हमारे पास आएगा 2, यानी कि 4 ऑप्शन होगा, आंसर आएगा 2। ठीक है, इसका आप करके देखिएगा। इसके बाद जो है, हाँ, देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे पास है। लगभग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज करा दिए हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइन इज ट्रू आउटपुट, देखिए आउटपुट यहाँ पे कौन सी ट्रू आउटपुट देगी। लिखा हुआ है प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 9 लिखा हुआ है, प्रिंट 20 इक्वल टू 20 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट 3 इज लेस देन आपका 2 लिखा हुआ और लिखा है 1 एंड 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा, बताइए देख के इसमें से। तो देखिए 20 इक्वल टू 20 कंडीशन आपकी ट्रू फॉल्स होगा नहीं, सिंटेक्स एरर देगा, 1 2 आपका एरर है ही, और ये जो आपका फॉल्स ऑप्शन देगा। ठीक है, और ये कंडीशन आपकी ट्रू है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ट्रू कौन सा है, तो ट्रू कौन सा है, सिर्फ पहले ही वाला आपका ट्रू है, 10 जो है वो बड़ा है 9 से। ठीक है, ये आपका फॉल्स है, और ये कोई वैल्यू होने, ये भी एरर आएगी, इसमें भी आपकी एरर आएगी, तो ऑप्शन 1 आपका ट्रू हो जाएगा, इसलिए सही हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज वैलिड फॉर पाइथन, कौन सा वैलिड है इसमें, कौन सा पाइथन में इसको यूज किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव दिया गया है ऑप्शन में, तो मेरे अनुमान से सारे ही आपके ये भी यूज करते हैं, पावर के लिए, एंड हो गया या और के लिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ बिहेवियर इज शोन बाय दी और ऑपरेटर। ठीक है, ये और ऑपरेटर है, तो जाहिर सी बात है और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन में नंबर 2 आ जाएगा, और ऑपरेटर। ठीक है, सिंबल ये है। ठीक है, सिंबल देखिए यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा गया है विच टाइप ऑफ ऑपरेटर इज नॉट सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा ऑपरेटर जो सपोर्ट नहीं करता है आपका। तो बताइए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पाइथन लैंग्वेज जो आपका ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता है, वो आपका बोल रहा है। तो इसमें जितने भी ऑपरेटर दिए हैं वो पाइथन आपका जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, तो इस कारण में होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, देख लीजिए गौर से। ठीक है, ये भले सी सी प्लस में सपोर्ट करते हो, लेकिन पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको ऑपरेटर से संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लगे होंगे, काफ़ी एडवांस। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, उनका आपको आउटपुट निकाल के नीचे कमेंट करके बताना है, इसको आंसर ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, फिर उसके लिए फिर आपको ऑपरेटर पूरे चैप्टर से बनना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप चैप्टर वाली वीडियो देख लीजिए, और साथ ही फिर इनको सॉल्व करेंगे तो आपको ईजिली आ जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं, एक एक वीडियो मैं आपको लेके चलूंगा। आज मैंने ऑपरेटर के करीबन, मेरे अनुमान से मैंने क्वेश्चन गिने नहीं, मेरे अनुमान से ये 50 से लेके 50 प्लस, यानी कि 70 के आसपास ये क्वेश्चन आपके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी और नेक्स्ट पाइथन के टॉपिक की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दें, और पीडीएफ नोट जरूर परचेस करें, और कंटिन्यू बने रहें।